अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। कश्मीर में इलेक्शन तमाशा अवाम मुलाहिजा फरमाए। कश्मीरी अवाम तो इनको वोट नहीं डाल रहे, नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद ही बैलेट बॉक्स भर रहे हैं। कश्मीरी इलेक्शन से ये साबित हो गया कि वहां फौज नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद बैलेट बॉक्स भर रहे हैं और एक दूसरे पर बैलेट बॉक्स भरने और ठप्पे लगाने के इल्जामात भी लगा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आजाद कश्मीर में भी जरदारी की पीपल्स पार्टी ने रिश्वत के तीर चलाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स समेत पकड़ा गया। कहीं नून लीग वाले ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए। दोनों के दरमियान धांधली का मुकाबला है और जब फौज इन्हें धांधली से रोकती है तो फौज पर फॉर्म 47 का इल्जाम लगाते हैं। आयशा गुलाली ने भी इलेक्शन हारा है, लेकिन कभी फॉर्म 47 का इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि आयशा गुलाली ने ना खुद कभी बैलेट बॉक्स भरे हैं, ना कभी मुसल्ला अफराद के जरिए जबरदस्ती आवाम से स्टैंप लगाए हैं और ना ही रिश्वत के जरिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर खरीदे हैं। ये कौन करता रहा है? पीपल्स पार्टी, नून लीग और छोकरा पार्टी का सरबराह बारगेन मुल्ला। ये सब आस्तीन के सांप हैं। जब तक नए चेहरे नहीं आएंगे ये पाकिस्तान को खोखला करते रहेंगे। ये सब आयशा गुलाली के खिलाफ अवाम के जहनों में जितना भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इससे अवाम अंदाजा लगाएं कि आयशा गुलाली इनके लिए कितनी सख्त अपोजिशन है, क्योंकि आयशा गुलाली ना बार्गेन करती है, ना सीटों पर बिकती है, ना झूठ बोलती है और ना डरती है। कर लो जो करना है, जितनी भी कैरेक्टर असैसिनेशन करना है कर लो। जब तक आयशा गुलाली तुम लोगों के चुंगल से कौम को निजात नहीं दिलवाती तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। जितने ये इमरान खान से डरते थे उससे ज्यादा ये मुझसे डरते हैं, क्योंकि ना मैं अखलाकी करप्ट हूं और ना मैं माली तौर पर। इमरान खान के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा करते थे वो तो हकीकत थी, उसके सबूत मौजूद थे। आयशा गुलाली के खिलाफ ये जो भी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं इसका उनके पास कोई सबूत नहीं, सब जबानी जमा खर्च है। आयशा गुलाली डंके की चोट पर सच बोलती है, कर लो जो करना है। आयशा गुलाली डरने वालों में से नहीं। जानिखेल बन्नू में चंद फसादी लीडरों ने 4 लाशों को सड़क पर रखकर अवाम को जज्बाती बनाकर रोड बंद करवाया था, ये अवाम को याद होगा, ताकि रोड खुलवाते हुए फौज से तसादुम में लोगों की 2-4 और लाशें गिर जाएं, ताकि फौज के खिलाफ आग को और भड़काया जा सके। यही कुछ कश्मीर में भी हो रहा है। फसादी लीडर इंडिया के ईमा पर पाकिस्तानी रियासत और उसके सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, ताकि पुरअमन और अमन पसंद कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए। यह भी सुना है कि बारगेन मुल्ला भी कश्मीरियों के जज्बात को भड़काने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाएगा। इसलिए मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा इन फसादी लीडरों से बाज आ जाएं जो आपकी लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। जिस तरह मोदी इंडियन नौजवानों को कॉकरोच समझता है, उसी तरह पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तानी अवाम को कॉकरोच समझते हैं। मैं भारतीय गरीबों और मिडिल क्लास की नुमाइंदा पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय स्टूडेंट्स को उनकी जिदोजहद और कामयाबी पर मुबारकबाद देती हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी की जनजी तालीम याफ्ता और बाशऊर है, जो अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते, न ही उन्होंने शुहदा के यादगारों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि किसी अमलाक को नुकसान पहुंचाए बगैर पुरअमन एहतजाज से अपना हदफ हासिल कर लिया। जबकि पाकिस्तानी नौजवानों को सियासतदान कभी एक बत्ती के पीछे और कभी दूसरी बत्ती के पीछे लगा देते हैं, उनके हाथों में पेट्रोल बम थमा देते हैं। बच्चाबाजी और पिंकियों की मंशियात के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों को अपना और अपने बच्चों का गुलाम बनाते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को सियासतदान कॉकरोच ही समझते हैं। पंजाब और सिंध में सैलाब आए हुए हैं, लोगों की दुकानें और मकान बह रहे हैं, जगह जगह लोग मर रहे हैं, माल मवेशी मर रहे हैं, लेकिन ये सियासतदान कश्मीर में हुकूमत और सीटों पर लड़ रहे हैं। इन पार्टियों को लोगों की मौत और नुकसान की कोई परवाह नहीं।
ان کو صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ فوج والے تو ہمیشہ لوگوں کو، بچوں کو، جانوروں کو سیلابوں اور زلزلوں میں بچا رہے ہوتے ہیں، لیکن کہاں ہے بارگین ملا کی چھوکرا فورس؟ کہاں ہے زرداری کے جیالے؟ کہاں ہے نواز شریف کے متوالے؟ کہاں ہے پی ٹی آئی کے کھلاڑی؟ تو عوام خود فیصلہ کرے کہ کیا ان کی خیرخواہ فوج ہے یا یہ کرپٹ سیاستدان۔ ان کرپٹ سیاستدانوں نے آپ کے باپ دادا کو بھی ورغلایا اور اب آپ کو بھی ورغلا رہے ہیں۔ لندن میں میڈم تسا کے بیسمنٹ میں کرپٹ سیاستدانوں کو جیلوں میں بند کر کے ان کے ویکس مجسمے لگائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب پاکستان میں جماعت صفا کی حکومت آئے گی تو کرپٹ سیاستدانوں کے ویکس مجسموں کے لیے ایک خصوصی میوزیم بنایا جائے گا تاکہ قوم ان سے عبرت حاصل کرے اور بچے اس سے تعلیم حاصل کریں۔ پاکستانی کرپٹ سیاستدانوں کے اپنے صوبوں میں جہاں یہ دہائیوں سے حکمران ہیں، وہاں کہیں لاہور اور رحیم یار خان میں لوگ بچوں سمیت غربت کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پنجاب میں سی سی ڈی کے ذریعے مخالفین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کے ذریعے مقامی آبادی بشمول عیسائیوں کو اپنے ہی گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن پیپلز پارٹی کی وڈیرا پبلک سروس کمیشن بن چکی ہے اور سندھ کے نوجوان بھرتیوں میں ناانصافی اور کرپشن کے خلاف دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بارگین ملا کے بھائی کو زرداری نے معمولی پوسٹ سے اٹھا کر بغیر سی ایس ایس پاس کیے کمشنر لگا دیا، تو قابل لوگ کہاں جائیں؟ خودکشی کریں؟ زرداری خاندان سندھیوں کے 3000 ارب کھا کر بمبینو سنیما سے ایئر لائن تک پہنچ گیا۔ پریال تالپور کی فلائی جناح بھی عوام کو تنگ کر رہی ہے اور لوٹ رہی ہے۔ نہ یہ موروثی جماعتیں اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ختم کرنا چاہتی ہیں اور نہ ہی یہ با اختیار بلدیاتی انتخابات ہونے دیتی ہے۔ یہ غلط کریں اور ہم ان پر تنقید بھی نہ کریں۔ نہ مجھے کسی کی گالیوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہی کسی کی ووٹ کی طلب ہے۔ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کا ووٹ چاہیے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے۔ پنجاب میں سی سی ڈی کے متاثرہ خاندان اور اسلام آباد میں سی ڈی اے کی طرف سے بے دخل کیے جانے والے، بے گھر کیے جانے والے خاندان منظم ہو جائیں۔ انشاءاللہ جماعت صفا آپ کے حقوق کا تحفظ کرے گی اور آپ کو آپ کا حق دلوائے گی۔ ہمیں بھی کاکروچ پارٹی کی طرح غریبوں کا خون چوسنے والے حکمرانوں کے خلاف مل کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ الیکشن قریب ہے۔ میں تمام مکاتب فکر اور تمام پارٹیوں سے باغی لوگوں کو دعوت دیتی ہوں اور تمام نئی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ آئیں اور پاکستان کو ان لٹیروں سے بچانے کے لیے ابابیل تحریک کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تاکہ بڑے مگرمچھوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں اور ان دھوکے باز اور بلیک میلر سیاستدانوں سے پاکستان کو نجات دلا سکیں۔